जय हिंद दोस्तों। एक नाम थलापति विजय जो पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इनकी कहानी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बचपन में बहुत ही संघर्ष किया है इन्होंने। थलापति विजय ये ऐसा नाम जो एक्टर के प्रोफेशन में भी धमाल मचा चुके हैं इन्होंने, और अब राजनीति में और धमाल मचा रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ। 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का जो इलेक्शन हुआ है वह चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ से थलापति विजय ने 108 सीटें जीती हैं। 108 यानी अगर 118 सीटें उन्होंने जीत ली होती, वह विधानसभा यानी सीएम के पूरी तरह से उम्मीदवार होते। 10 सीटों की वजह से वह सीएम पद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इनका संघर्ष बचपन वाला भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इनकी माँ एक सिंगर के तौर पे थी और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं सिंगिंग करती थी। वह 100-200 ऐसे कमाया करती थी, उनकी वजह से ही घर चलता था। और ये एक्टर के तौर पे थलापति विजय जब बहुत छोटे थे तभी से वह कुछ न कुछ कैरेक्टर इंडस्ट्री में करते रहते थे, और उन कैरेक्टर को लोग देखते थे तो वो यही कहते थे, इनका लुक और इनकी स्टाइल और इनकी आवाज़ और इनका फेस कोई भी ऐसा एक्टर वाला नहीं है। यानी इनका मजाक उड़ता रहता था, हमेशा इनका मजाक उड़ता रहता था। इन सभी चीज़ों को फेस करते हुए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अपने स्टाइल को, अपने लुक को और अपनी आवाज़ को भी चेंज किया, और पूरी तरह से बदल के इंडस्ट्री में फिर से कदम रखा। पहले तो बहुत ही फेल्योर का सामना किया, असफलता का बहुत ज़्यादा सामना किया इन्होंने, लेकिन अपना संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उसके बाद एक वक्त आया जब इनकी मूवियाँ जो थी ब्लॉकबस्टर होने लगी। एक फिल्म करने के लिए ये 100 करोड़ चार्ज करने लगे। इस लेवल तक ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए, और अब राजनीति में आए हैं, और राजनीति में आते ही 108 सीटें जीती हैं। विजय थलापति के पार्टी का नाम टीवीके है, जिसने 108 सीटें जीती हैं तमिलनाडु में, और ये रिकॉर्ड जीत है। और 10 सीटें और मिल जाती तो ये सीएम के पूरी तरह से उम्मीदवार होते। नहीं, सीएम पद से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन 10 सीटें नहीं मिली। अब क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है हमारे पार्लियामेंट का नियम? पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर जो भी पार्टी सीएम का उम्मीदवार होगी, वही पार्टी सीएम की उम्मीदवार होगी। 50+1% विधायक जीते हैं जिस पार्टी के, वही सीएम की उम्मीदवार होगी। लेकिन इनका 50+1 से कम है, इस वजह से ये सीएम के उम्मीदवार नहीं हो पा रहे हैं। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो भी अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं और वहाँ पे बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है, तो इस सबसे बड़ी जो पार्टी होगी, सबसे ज़्यादा विधायक जो जीते होंगी, जो जिस पार्टी ने, उस पार्टी को 2 हफ्ते का मौका दिया जाएगा। अपनी बहुमत साबित करने के लिए उसे 2 हफ्ते दिए जाएंगे, और इस 2 हफ्ते में उसे बहुमत साबित करना होगा। नहीं तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अनुसार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी वहाँ पे गवर्नर जो होंगे, गवर्नेंस काम करने लगेगी। तो इसीलिए अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर दिए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करने लगेगी। विजय थलापति के पास 2 ऑप्शन है। जो अन्य पार्टियां हैं, या तो उनसे मेंबर्स विधायक ले लें, या उनके कुछ पार्टियों को अपने में मिला लें। तो इस तरह से वह सीएम के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कौन वहां का सीएम होता है तमिलनाडु का।